मेरे जिला में रहते हुए मुझे गैर हाजिरी अपने बचत के लिए गैर हाजिरी कर दिया। हाँ सर, बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, जहां पुलिस की वर्दी में बैठा एक इंस्पेक्टर सेवा की नई परिभाषा गढ़ रहा है। यहां थाना यानी शांति का स्थान नहीं, बल्कि किसी मजाकिया ड्रामे का स्टेज बन गया है। लेकिन ये ड्रामा जितना मजेदार है, उतना ही दर्दनाक और गंभीर भी। कहानी है कांस्टेबल मेनका चौहान की, जिनकी मां बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। बेटी मेनका चाहती हैं कि एक दिन की छुट्टी लेकर अपनी मां को दवा दिलाएं, उनका हाल चाल लें, बस एक दिन। तो वो जाती हैं अपने इंस्पेक्टर साहब दिनेश चंद्र चौधरी के पास। और इंस्पेक्टर साहब क्या बोले, ये सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो मेनका ने कहा, सर मेरी मां बीमार है, एक दिन की छुट्टी चाहिए। और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, हाँ छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन उसके बदले में कुछ स्पेशल सर्विस करनी होगी। पहला, मेरा पर्सनल नंबर पर कॉल करो। दूसरा, मुझसे अश्लील बातें करो। और तीसरा, थाने में मुझे जीजा बुलाओ। हद हो गई साहब, ये कोई नया दैनिक कार्य सूची है क्या? थाने में अब जीजा साली का रिश्ता सरकारी तौर पर स्थापित किया जा रहा है। अब मेनका चौहान कोई साधारण महिला नहीं है, वो खुद पुलिस में है, वर्दी पहनती हैं, कानून समझती हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि मैं वैसी औरत नहीं हूं। हो सकता है थाने में कुछ और महिलाएं कर्मचारी हों जो उन्हें जीजा बुलाती हों, अश्लील हरकतें करती हों, लेकिन मैं नहीं करूंगी। और फिर क्या था, जब इंस्पेक्टर साहब को जीजा नहीं मिला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उन्होंने जीजा की जगह जाति सूचक गालियां देना शुरू कर दी। यानी जब अश्लीलता से काम नहीं बना तो जातिवाद का सहारा लिया। ये है हमारा आधुनिक पुलिस अफसर। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही है, और दूसरी तरफ थाने में बैठे ये लोग बेटियों का यौन शोषण और जातिवादी अपमान कर रहे हैं। अब मेनका चौहान ने क्या किया, वो सीधे डीआईजी ऑफिस पहुंच गई, रोती हुई बिलखती हुई। उनका एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो बता रही हैं कि कैसे ये सब उनके साथ हुआ। वो कहती हैं, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो थाने के सीसीटीवी कैमरे देख लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल खोलती है जहां सत्ता का नशा चूर होता है। लेकिन इस कहानी में एक और गंभीर पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वो है जाति का पहलू। मेनका चौहान एक दलित महिला हैं और एक दलित महिला के साथ दोहरा अपराध हुआ है। पहला एक महिला के रूप में और दूसरा एक दलित के रूप में। आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। हम बात करेंगे आखिर दलितों के साथ ऐसा क्यों होता है। क्या वाकई आजादी के इतने सालों बाद भी दलित समाज को सिर्फ इसलिए अपमान सहना पड़ता है क्योंकि उनका जन्म किसी खास जाति में हुआ है? सब इंस्पेक्टर साहब ने मेनका को जाति सूचक गालियां दी। ये सिर्फ गालियां नहीं है, ये उस जहर का नाम है जो सदियों से समाज में घुल रहा है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 ने तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में यह खत्म हो गई? क्या हमारे मानस से यह बीमारी निकल गई? जरा गौर करें, आज भी गांव में दलितों को अलग बस्ती में रहना पड़ता है। आज भी सार्वजनिक कुओं या मंदिर में उनके प्रवेश पर रोक है। आज भी शादी में उन्हें अलग बैठाया जाता है, उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। ये 21वीं सदी है साहब, 21वीं सदी। हम मंगल पर पहुंच गए हैं, लेकिन अपने ही गांव के कोने में बसे इंसान को छूने से कतराते हैं। शहरों में ये भेदभाव थोड़ा छुपा हुआ है, लेकिन है जरूर। मकान किराए पर नहीं दिए जाते, नौकरी में तरक्की के मौके नहीं मिलते, चमार भंगी जैसे शब्द आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि बस्ती वाले सब इंस्पेक्टर ने किया। दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी सबसे गंदे और सबसे कम वेतन वाले काम करने को मजबूर है। सफाई कर्मचारी, मैनुअल एक्सकेवेंजर मजदूर, उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। और जो पढ़ लिख कर ऊपर उठना चाहते हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा जलन और द्वेष का शिकार होना पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि दलित के खिलाफ अपराधों में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। बलात्कार, हत्या, गौमांस की अफवाहों पर लिंचिंग, ये सब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथरस गैंगरेप केस हो या फिर ऊना का अत्याचार, हर कहानी एक ही दर्द बयां करती है, जाति का दंश। और इसी बीच आता है मेनका चौहान का केस। एक महिला जो खुद कानून की रक्षक है, और अगर उसे अपने ही थाने के अंदर अपने ही सब इंस्पेक्टर से जातिवादी गालियां और यौन उत्पीड़न सहना पड़ रहा है, तो एक आम दलित महिला की क्या दशा होगी?
जो कहीं किसी गांव के किनारे में बसी हैं, जिसके पास डीआईजी ऑफिस जाने की हैसियत न हो, जिसकी आवाज कहीं दब के रह जाती हो। सोचिए, सब इंस्पेक्टर ने मेनका को छुट्टी देने से पहले जीजा कहलवाने की शर्त रखी, यानी वो सत्ता के उस नाजायज इस्तेमाल का आनंद लेना चाहते थे जो उनकी पोस्ट ने उन्हें दी है। उन्हें लगा होगा कि एक दलित महिला कांस्टेबल उनके सामने क्या बोलेगी, वो तो डर जाएगी, मान जाएगी, लेकिन मेनका ने कर दिखाया। उसने मना कर दिया और उसकी इसी हिम्मत की कीमत उसे गालियों के रूप में चुकानी पड़ी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ महिला कर्मचारी से जीजा बुलवाने की जिद करता है? क्यों वो उसकी बीमार मां की परवाह किए बिना उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि वो शक्तिशाली है, उसे लगता है कि वो भगवान है जो छुट्टी देगा या नहीं देगा। ये छोटी छोटी शक्तियों का दुरुपयोग ही तो है जो बड़े बड़े अपराधों की जड़ है। दोस्तों, जब हम दलितों की स्थिति पर बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि आज के दौर में यह संघर्ष किस मोड़ पर है। पिछले कुछ दशकों में दलितों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में दलित छात्र पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां भी उन्हें आरक्षण का तगमा लगाकर बदनाम किया जाता है। उनकी मेहनत को कोटा का सहारा बताकर नकार दिया जाता है। रोहित वेमुला की आत्महत्या इसी मानसिक प्रताड़ना का नतीजा थी। दलित चेहरे राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता के ढांचे बदले हैं? क्या पुलिस स्टेशन से लेकर सचिवालय तक बैठे वो अधिकारी जो अभी भी पुराने सोच रखते हैं बदले हैं क्या? बस्ती का ये इंस्पेक्टर उसी पुरानी सोच का प्रतिनिधि है। आज भी हर साल जब आरक्षण की बात आती है तो एक तबका यही कहकर नजरअंदाज कर देता है कि योग्यता को मार दिया गया। क्या किसी ने सोचा कि सदियों की गुलामी और शोषण ने दलितों की योग्यता को ही मार डाला था? आरक्षण सिर्फ एक अवसर है, मुफ्त राशन नहीं। और इस अवसर को पाने के बाद भी मेनका चौहान जैसी महिला को अपने ही अफसर से जातिवादी गालियां सुननी पड़ रही है। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, वहां दलितों को और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उनकी जाति पता चलने पर अक्सर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। आर्थिक आजादी के इस दौर में सामाजिक आजादी अब भी एक सपना है। अब लौटते हैं बस्ती के मामले पर। मेनका चौहान डीआईजी ऑफिस पहुंच गई हैं। उनका रोता हुआ चेहरा पूरा देश देखा है, उनकी आवाज सुनी है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या करता है। क्या सब इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या उसे तुरंत सस्पेंड किया जाएगा? क्या उसके खिलाफ SC/ST एक्ट और यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज होगा, या फिर मामले को दबाने की कोशिश होगी? मेनका चौहान ने कहा, मैं हर दिन ड्यूटी करती हूँ ईमानदारी से, बस एक दिन की छुट्टी मांगी थी मां के लिए। ये कितनी मामूली और इंसानियत से भरी मांग है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसे अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये लड़ाई सिर्फ एक मेनका की नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो हर दिन अपने ऑफिस, अपने घर, अपने रास्ते में यौन उत्पीड़न और जातिवाद का सामना करती है। जब थाने का मुखिया ही ऐसा व्यवहार करेगा तो जनता को न्याय कहां से मिलेगा? जब कानून का हवाला देने वाला ही कानून को तोड़ेगा तो आम आदमी किसके पास जाएगा? ये घटना पूरे पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये दिखाता है कि अगर ऊपर से सख्ती नहीं होगी तो थाने में छोटे मोटे बादशाह अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, बस्ती का ये मामला कई मायने में गंभीर है। पहला, ये एक पुलिस अधिकारी के भ्रष्ट और अश्लील मानसिकता को उजागर करता है। दूसरा, ये दलित समाज के साथ हो रहे उस जारी भेदभाव को रेखांकित करता है जो आज भी सिस्टम में जड़े जमाए हुए है। तीसरा सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं के लिए सुरक्षित कहा जाने वाला कार्यस्थल पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में कितना असुरक्षित है? अब हम आपसे पूछते हैं, क्या मेनका चौहान को इंसाफ मिलेगा? क्या वो इंस्पेक्टर जिसने वर्दी की मर्यादा को धूल चटाई सलाखों के पीछे जाएगा, या फिर ये मामला भी रामगढ़ या हाथरस की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? उम्मीद है कि बस्ती पुलिस और प्रशासन इस बार अपनी कार्यनिष्ठा दिखाएगा और मेनका की आंखों में आंसू की जगह इंसाफ की खुशी लहराएगा। हम इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। फिलहाल इतना ही। साथ बने रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।